सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं हिंदू हूं। जी हां, मैं हिंदू हूं। हिंदू शब्द की शास्त्र सम्मत व्याख्या लेकर आपके बीच में मैं आया हूं। वैदिक यात्रा के इस पटल पर वैदिक यात्रा शोध केंद्र के द्वारा शोधित हुए सनातन धर्म प्रश्नोत्तर मालिका, जो एक संकलित ग्रंथ है, अलग अलग जगह से संकलन किया है। पुरी के शंकराचार्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की परंपरा के संवाहक स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाभाग, उनके द्वारा इस पुस्तक का संकलन करके राष्ट्र के हित में, सनातन धर्म के हित में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए हिंदू शब्द की कुछ चर्चा आपके बीच में करूं। अधिकांश बुद्धिजीवी या अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदू शब्द मुसलमानों के द्वारा रखा गया है और बड़ा निंद अर्थ में इस शब्द को प्रयोग किया जाता है, परंतु ये दोनों बातें ही आधारहीन हैं, क्योंकि सिकंदर जिस काल में यहां पर आए और सिकंदर ने अपने मंत्री से हिंदकुश या हिंदकूट पर्वत को देखने की, दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की है, उस समय पर भी हिंदू शब्द प्रयोग किया गया है। मोहम्मद और ईसा से भी सैकड़ों वर्ष पूर्व हिंदू शब्द का जो अर्थ है, हिंदू में छोटे ऊ की मात्रा और या बड़े ऊ की मात्रा दोनों ही शब्द प्रयोग होते हैं, उनका प्रयोग सौम्य, सुंदर, सुशोभित, शील निधि, दमशील और दुष्ट दलन में दक्ष अर्थों में प्रयुक्त और प्रचलित हुआ करता रहा है। पारसियों के धर्म ग्रंथ शातिर में हिंदू शब्द का उल्लेख है। अवेस्ता में भी हजारों वैदिक शब्द पाए जाते हैं। यहां पर बलख नगर का एक नाम पूर्व काल में हिंदवार रहा है, हिंदवार। स के स्थान पर ह का प्रयोग तो बड़ा प्रसिद्ध है ही है, जैसे असुर का अहुर, महाराज सप्त को हप्त, सरस्वती को हरहवती और सरित को हरित आदि इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग पूर्व काल में भी रहा है। अब मैं हिंदुस्तान को लेकर के भविष्य पुराण का प्रमाण आपके आगे प्रस्तुत करता हूं, जहां पर हिंदुस्तान को सिंधुस्थान कहा गया है और आर्यों का राष्ट्र कहा गया है। सिंधुस्थान मिति ज्ञेयम राष्ट्र मार्यस्य चोत्तमम। कालिका पुराण में भी हिंदू शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया गया है, वहां पर वेद मार्ग का अनुसरण करने वाला हिंदू कहलाता है। बलिना कलिना छन्ने धर्मे कवलितौ कलौ यवनैरवनिक्रांता हिंदवो विंध्यमाविशन कालेन बलिना नूनम अधर्म कलिते कलौ यवनैर घोरमाक्रांता हिंदवो विंध्यमाविशन। इस प्रकार से यह प्रयोग किया गया। और कालिका पुराण के बाद में हम यदि बृहस्पति आगम का देखें, दर्शन करें, तो बृहस्पति आगम के अनुसार भी हिमालय से लेकर के इंदु सरोवर तक की जो देव निर्मित भूभाग भूमि है, जो भूभाग है, वो हिंदुस्तान कहलाता है। इसमें परंपरा से निवास करने वाले और उनके वंशधर जितने हैं, वे सब के सब हिंदू कहे जाते हैं। हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। यहां पर ही शब्दोपलक्षित हिमालय समझना चाहिए। ही माने हिमालय, और उसके बाद में यावदिंदु, जो इंदु है, शब्दोपलक्षित कुमारी, अंतरिप, इंदु सरोवर, कन्याकुमारी, इसको समझना चाहिए। अर्थात हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी पर्यंत देव निर्मित भूभाग जितना है, वो सब का सब हिंदुस्तान कहलाता है। अनेक इसके अलावा ग्रंथों का दर्शन करें, स्मृतियों का दर्शन करें, तो स्मृतियों में भी वृद्ध स्मृति नामक एक स्मृति है। वहां पर हिंसा से दुखित होने वाला, सदाचार का आचरण करने में जो तत्पर है, वर्णाश्रम का आचरण करने में जो संपन्न है, वेद गोवंश और देव प्रतिमा सेवी है, उन सबको आपको हिंदू समझना चाहिए। हिंसया दूयते यश्च सदाचार तत्परः वेद गो प्रतिमा सेवी स हिंदू मुख शब्द भाग। यहां पर यह वर्णन किया गया। और हम दर्शन करें तो सनातन धर्म की शैली के अनुसार इसकी परिभाषा, हिंदू शब्द की जो परिभाषा है, बड़ी सुंदर परिभाषा वर्णन करी। श्रुति स्मृत्यादि शास्त्रों में प्रामाण्य बुद्धि का आश्रय लेकर
उनमें कहे हुए धर्म में जो विश्वास और निष्ठा करता है वही वास्तव में हिंदू कहने योग्य है। श्रुति स्मृत्यादि शास्त्रेषु प्रामाण्य बुद्धिम अवलंब्य श्रुत्यादि प्रोक्ते धर्मे विश्वासम निष्ठाम च यह करोति स एव वास्तव हिंदू पदवाच्य। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व और प्रथम खंड 5/36 में सप्त सिंधु तथैव च सप्त हिंदुर यावनी च हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। अद्भुत कोश के अनुसार तो बड़ा अद्भुत वर्णन है इसका। हिंदू और हिंदू दोनों शब्द जो हैं वो दुष्टों का दमन करने वाले हिंदू और हिंदू कहे जाते हैं। सुंदर रूप से सुशोभित दैत्यों का दमन करने में दक्ष, इन दोनों अर्थों में भी हिंदू शब्द का प्रयोग होता है। हमारे यहां की संस्कृति रही है। देखो, हिंदूश्च पुंसि दुष्टानाम च विघर्षणे रूपशालिनी दैत्यारौ। ये भारत देश की संस्कृति रही है जहां पर भगवान शिव के ही अवतार श्री हनुमान जी यदि भगवान राम की कथा में बैठ करके आंखों से आंसू बहाते हुए ये दर्शन हम उनका करते हैं, तो वहीं पर हनुमान जी का एक दूसरा दर्शन भी हमें प्राप्त होता है जहां पर राक्षसों का अंत करने के लिए वो अपने बल का, अपने शस्त्र का प्रयोग करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। राक्षसों का अंत करने वाले भी श्री हनुमान जी हैं। श्री राम की कथा का श्रवण करने वाले, राम कथा प्रेमी भी श्री हनुमान जी हैं। भक्तों का भजन करने वाले, भगवान का भजन करने वाले वो भी हनुमान जी हैं। साधु संतों की सेवा करने वाले वो भी हनुमान जी हैं। भारत देश वो भूमि है जहां धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये सब के सब हिंदू हैं। अगर व्याख्या करने में आए तो ये सब के सब हिंदू हैं। कन्याकुमारी तक हवा बह रही है, सब हिंदू। ये गगन, ये धरती, सब हिंदू। इसमें रहने वाला हिंदू। हिंदू शब्द की व्याख्या हम कहां तक करें, अनेक शास्त्रों के वर्णन है। आप इस पुस्तक को चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं फिर नाम ले रहा हूं इस पुस्तक का, सनातन धर्म प्रश्नोत्तर मालिका, पुरी के शंकराचार्य के द्वारा संकलित यह ग्रंथ है। हर हिंदू को जरूर पढ़ना चाहिए। अब बात आती है, ये मुद्रा, ये किसी पार्टी का चिन्ह या किसी पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं, लेकिन भ्रमित करते हुए कोई भी व्याख्यान, ये संसद भवन नहीं है, मंदिर है। मंदिर है। यहां पर बिना प्रमाण की कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। राष्ट्र का हित सर्वोपरि हो, हर मनुष्य को अपने मत का प्रयोग भी वही करना चाहिए। जातिगत वोट ना हो, राष्ट्रगत वोट होना चाहिए। जहां पर यह मुद्रा की बात है तो अभय मुद्रा यह कहलाती है। यह आशीर्वाद मुद्रा है, अभय मुद्रा अलग है। और हम अब कल को कोई और मुद्रा का अपना चुनाव चिन्ह बना ले और कहे कि महाराज भगवान के, मैं निवेदन करता हूं संसद में राष्ट्रहित की चर्चा करें। हमारे महापुरुषों को, जिन्होंने पंथों की स्थापना संसार के कल्याण के लिए की है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। चाहे गुरु नानक हो, अरे कितनों से लड़े गुरु नानक, 1.25 लाख से लड़े। सिखों ने बलिदान दिए हैं, वो भी हिंदू हैं। आज राष्ट्र की सीमा पर खड़ा हुआ जो देश की रक्षा के लिए एक सैनिक खड़ा है, वो भी हिंदू है। वहां पर मुसलमान भी सिपाही है लेकिन वो भी हिंदू है। सिख भी सिपाही है लेकिन वो हिंदू है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक हिंदू है। और जो बात कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, तो उसकी आगे की पंक्ति भी है, धर्म हिंसा तथैव च। महाभारत के वन पर्व का श्लोक है। हम हिंसा नहीं करते, अहिंसा परम धर्म है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात जब राष्ट्र की आ जाए, बात जब धर्म की आ जाए, बात जब आक्रांताओं के द्वारा युद्ध की आ जाए, तो वहां पर अपना शस्त्र उठा करके हिंसा करना, यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आज अगर यह पंक्ति किसी सैनिक को पढ़ाई जाए कि अहिंसा परमो धर्म, तो जो आक्रांत आक्रमण करेंगे तो ये अपने शस्त्र अस्त्र रख देंगे सब और कहेंगे अहिंसा परमो धर्म, तो देश सुरक्षित कैसे रहेगा। धर्म की गूढ़ता बहुत है। जो कार्य किसी के लिए यहां धर्म है, वही कार्य दूसरे के लिए अधर्म हो सकता है। वही सैनिक जो राष्ट्र की सीमा पर खड़ा होकर के युद्ध कर रहा है, वही अपने घर पर आ जाए
छुट्टी पर ऑफ ड्यूटी हो और यदि वो किसी एक को मार देगा तो उसका अधर्म हो जाएगा, लेकिन वही ऑन ड्यूटी है, वो लाखों को मार देगा अगर देश की रक्षा के लिए, तो उसको मेडल मिलता है, उसको पुरस्कार मिलता है, भारत सम्मान मिलता है। इसलिए धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझने की आवश्यकता है। एक बात और, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, फिर भी चूंकि संसद भवन जैसे राष्ट्र मंदिर में आपने, हां जी श्री राहुल गांधी जी, मैं आपके लिए कह रहा हूं, राष्ट्र मंदिर में आपने हिंदू शब्द के ऊपर व्याख्या की, संविधान का हवाला दिया, तो मैं संविधान की ही बात करता हुआ आपके आगे ये बात कहना चाहता हूं। जब संविधान बना था तो संविधान के अनुच्छेद 25 में सिख, बौद्ध और जैन ये सब के सब हिंदू थे। उस संविधान में आप देखें सब के सब हिंदू, लेकिन सन 2014 के चुनाव के पहले आपने जैन को उनमें से निकाल करके अल्पसंख्यक घोषित कर दिया, आपकी पार्टी ने कर दिया। यदि आप संविधान का इतना ही आदर करते हैं तो आप अपने पार्टी के द्वारा पूर्व में किए गए कृत्यों का और आपके वर्तमान में कहे गए गलत हिंदू की व्याख्या का प्रायश्चित करते हुए पुनः अनुच्छेद 25 का पालन करते हुए सभी को हिंदू बनाइए, हिंदू में घोषित कीजिए। तो सबसे पहले यह कार्य यदि आपने कर दिया तो हम सब हिंदू ये समझेंगे, हम सब भारतीय ये समझेंगे कि आपने अपने पूर्व के किए गए सभी कृत्यों का प्रायश्चित कर लिया। आप अनुच्छेद 25 को फिर से जिस स्थिति में रहा था पूर्व काल में, उसी स्थिति में लेकर के आइए। मैं निवेदन करूंगा कि हिंदुत्व पर गर्व करिए, हम हिंदू हैं। सबको एक होकर के केवल राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, केवल देश के बारे में सोचना चाहिए और धर्मपूर्वक देश की रक्षा करनी चाहिए। धर्मपूर्वक यानी कि राष्ट्र के ऊपर धर्म रखें, राष्ट्र सिद्धांतों के दंड पर धर्म की ध्वजा के साथ खड़ा हो, तब जाकर के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक हिंदुस्तानी उस सार्थक कहलाएगा, उसका नाम सार्थक होगा। हम ऐसे हिंदुस्तानी बने, हम ऐसे हिंदू बने। आप सभी को वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं हिंदू हूं।